नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के साथ में अनेकों पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। दयालदास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही जितने भी घोषणाएं हुई वो पूरी हुई हैं और वो बची हैं वो भी जल्द पूरी हो जाएंगी। क्या है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के 100 दिन पूर्ण हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इस 100 दिन के कार्यकाल में हकीकत में मोदी जी का गारंटी और माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, वो आपके सामने रखा गया है। और इस 100 दिन के कार्यकाल में हकीकत में जो हमने वादे किए थे, जैसे कि पहला वादा हम लोगों का था कि 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने की बात किया था। जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ लिया गया और तत्काल तीसरे दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर के प्रावधान किया गया और 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया जा चुका है और कार्य भी प्रारंभ हो गया है। 2 साल के बोनस देने की बात किया था हमने। 2 साल के किसानों का जो बोनस का राशि है वो हमने किसानों के खाता में सद्य अटल जी के जयंती के दिन 2 साल का बोनस किसानों के खाते में डाल दिए हैं। ये भी ऐतिहासिक काम है। तीसरा, बहनों के लिए मातृवंदन योजना के 1000 रुपये देने की बात किए थे, वो 1000 रुपये हमारे बहनों के खाता में डाल दिया जा चुका है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के आज 100 दिन पूरा हुआ है और 100 दिन पूरा होने पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई हैं, माताएं बहनें हैं, जनमानस को उपहार स्वरूप भेंट किए। तो 100 दिन पूरे होने के बाद जो माननीय मोदी जी की गारंटी है वो गारंटी पूरी होती हुई नजर आई। तो उसमें सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी है, जिन्होंने खुद के निवास जाने से पहले हमारे जो गरीब जो है लोग हैं उनको 18 लाख आवास देने का सबसे पहली कैबिनेट बैठक में देने का निर्णय लिया। तो हम हमारे जो गरीब किसान हैं उनको 18 आवास का लाभ देने का हमारी जो सरकार है, किसानों से वादा की थी कि हमारी सरकार आती है तो किसान भाइयों को 2 साल का बोनस है और 2 साल का बोनस का राशि। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्तर पर और जिला स्तर पर चिन्हांकित स्थानों पर आज 100 दिन माननीय विष्णुदेव सरकार के पूर्ण होने पर अपनी उपलब्धि को बताने के लिए आपके माध्यम से जनता तक बात रखने का एक कार्यक्रम था। आज प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी बेमेतरा उपस्थित थे। सरकार का कहना है कि हम जो काम किए हैं और प्रमुख रूप से सरकार गठन के तत्काल बाद जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंद को जो उन्होंने स्वीकृत किया था, उस बात को आपके माध्यम से रखना। दूसरा, एक बड़ा निर्णय उन्होंने सरकार ने किया, महतारी वंदन योजना के माध्यम से महतारियों को, जो विवाहित महिला है उनको 1000 रुपये प्रति माह देने का उन्होंने जो वादा किया था उसको उन्होंने पूर्ण किया। तीसरा बड़ा मुद्दा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हमने 2 साल का बोनस देने की उस समय घोषणा किया था। किसी कारणवश घोषणा पूर्ण नहीं हुआ, तो इस साल 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसको छत्तीसगढ़ प्रदेश में उस घोषणा को शामिल किया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सुशासन दिवस के दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन में सुशासन दिवस में 2 जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पत्रकार वार्ता में आपको बताते चले कि कहा कि सरकार बनाकर हमने 100 दिन में अपने वादे को पूरा किया है। और पत्र वार्ता में आपको बताते चले कि उन्होंने केदार कश्यप मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा कि बीते 5 साल में कांग्रेस ने वादा करके पूरा नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही जो वादा हमने किया था उसको पूरा किया है। वो चाहे धान खरीदी मूल्य 3100 रुपए हो या फिर धान की अंतर राशि और वंदना योजना हो या फिर साथ ही 5500 रुपए तेंदुपत्ता और प्रति मानक बोरा
और साथ ही आपको बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि उज्ज्वला योजना हो या फिर कई जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे लोगों को प्राप्त होगा उस बोनस को 1% देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय विष्णुदेव साई सरकार ने, और उसके अलावा यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कृषक उन्नति योजना के तहत 12 मार्च को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बालोद के जनसभा के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी विकास मुख्यालयों पर किसानों के साथ में संवाद करके जो धान की कीमत है, देश का पहला राज्य होगा जो 3100 रुपये क्विंटल धान खरीद रहा है। 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है। उसके अलावा प्रति एकड़ आदान की राशि है, वो भी लगभग 19,000 से ऊपर हमारे किसान भाइयों को प्रदान किया है। पूरे प्रदेश में हम बात करें लगभग 24 लाख किसानों को सीधा इसका लाभ मिलता है। उसी तरीके से हम बात करें 10 मार्च को हमारे माताओं बहनों के जो महंगाई बंधन योजना चालू हुई है, तो छत्तीसगढ़ के बेमित्रा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसका हल नहीं किया गया तो एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है। आपको बताते चले कि बेमित्रा में स्थित श्री राम मंदिर, जिसकी न्यास भूमि की असंवैधानिक तरीके से अदला बदली की जा रही है, इसी को लेकर हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए देखिए आप ये खास रिपोर्ट। बेमित्रा में स्थित श्री राम मंदिर न्यास भूमि का असंवैधानिक तरीके से अदला बदली करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर कलेक्टर से श्री राम मंदिर समिति के सदस्यों ने मुलाकात की है और इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। समिति सदस्य ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर की नस्तीबद्ध आदेश के बावजूद असंवैधानिक तरीके से भूमि की अदला बदली कर दी गई है, जिसके बाद जानकारी होने पर उस मामले में श्री राम मंदिर समिति और सनातन समाज के सदस्यों ने शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा, जिस पर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण सभी सदस्यों ने वर्तमान पदस्थ कलेक्टर से मुलाकात की और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे हैं। कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर सदस्यों को कलेक्टर ने आश्वस्त करते हुए तत्काल बेमित्रा एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दर्जनों श्री राम मंदिर समिति और सनातन समाज सदस्यों के साथ बेमित्रा विधायक दीपेश साहू और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। अभी श्री राम मंदिर समिति बेमित्रा के पदाधिकारी मुझसे मिले और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन की अदला बदली के संबंध में एक शिकायत दी है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैधानिक अदला बदली की गई है। इसके संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो सड़क बनाई गई है अवैध, उसके संबंध में भी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है और जिन्होंने इसमें जो त्रुटिपूर्ण जो निर्णय लिया है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। कलेक्टेड हम लोग आज से जो विधानसभा चुनाव के पूर्व जो राम मंदिर की जमीन को गलत तरीके से अनुविभागीय अधिकारी से मिल के जो अंतरण करा लिया गया था, उस संबंध में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और कलेक्टर साहब ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम
4-5 दिन में इसको प्राथमिकता लेते हुए इसका निराकरण करेंगे। आगे आप लोगों को क्या, यदि यहाँ से नहीं होता है, पहले तो हमको देखना पड़ेगा, कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, और नहीं होता है तो फिर आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी उससे। वहाँ से पहले लगभग 4-6 महीने पहले हमारे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी ट्रस्ट की ज़मीन खिलौरा रोड पर स्थित है। कुछ लोगों के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की ज़मीन को हड़पने का काम किया गया था, और उसी विषय को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। और साथ साथ जो रामचंद्र जी की जो ज़मीन है, उस पर अवैध रूप से जो है सड़क का निर्माण भी किया गया है। इस विषय को लेकर हमारे श्री रामचंद्र जी के समिति के सभी सदस्य लोग यहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर के पास आए हैं, ताकि जो श्री रामचंद्र की ज़मीन है जो हमारे मंदिर ट्रस्ट को वापस मिल जाए, और वहाँ पर जो किसानों की जो ज़मीन है उनको जो है सही ढंग से उनको लाभ मिल सके, उनको आने जाने की सुविधा मिल सके। इन सारे विषयों को लेकर हम सब यहाँ पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका तत्काल निराकरण किया जाए और राम मंदिर की ज़मीन वापस आ जाए। इस विषय पर हम सब यहाँ पहुँचे। अब देखना ये होगा कि श्री राम मंदिर समिति की भूमि पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या कार्रवाई के अभाव में सनातन समाज और मंदिर समिति को यूं ही भटकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। यहां 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही सभी 4 आम चुनाव में बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार का माहौल क्या होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। अगर बात की जाए सरगुजा की, तो यहाँ पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को चुनाव होना है, और साथ ही रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सीट पर वोटिंग होगी। सरगुजा सीट में सभी 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें से सरगुजा जिले की अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा, बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज लोकसभा के साथ सूरतपुर की प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा शामिल है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साहिब सांसद चुने गए। 2009 में मुरारी लाल सिंह, 2014 में कमल भान सिंह और 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह चुनाव जीतकर सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिलहाल रेणुका सिंह सांसद के साथ ही भरतपुर सोनत से विधायक भी हैं। विधायक बनने के पहले रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी है। सरगुजा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है। लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। शुभ नाम फिरोज खान। देखा जाए तो चुनाव है अभी जी। आप एक जनरल व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो चुनाव में वोट करेंगे, क्या सोच कर करेंगे आप? वोट करेंगे जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसी को। कैसा सांसद चाहिए आपको? शांति वाला सांसद बढ़िया हो, सबको एक बराबर देखो। सरगुजा विकास क्या संभावित है, कैसे हो सकता है? सरकार ही नहीं करेगा। क्या कमियां हैं यहाँ आपकी नजर में? कमी यहाँ भी बहुत कुछ है, जैसे रोड बहुत ठीक नहीं है, यही है कमी। तो कहने का मतलब कि इस बार जो वोट करेंगे नाम देख कर करेंगे, चेहरा देख करके या काम देख कर? काम देख करके होगा सर वोट। नेता मोदी जी को फिर से जिताना है, इस बार 400 पार करना है। यहाँ सांसद की बात हो रही है, तो सांसद में कैसा नेतृत्व करने वाला चाहिए? सांसद में ऐसा है कि मोदी लहर के आगे कोई भी खड़ा हो जाए सांसद के टिकट पे, उसको जीतना है ही। हाँ, क्योंकि केंद्र में मोदी जी को लाना है, तो सांसद कोई भी बने, भाजपा को यहाँ से जिताना है। 11 में से 11 सीट छत्तीसगढ़ से। विकास कैसे हो सकता है? सरगुजा का विकास अब होगा, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी राज्य में भाजपा की सरकार बन गई है,
डबल इंजन की सरकार है तो अब काम होगा, स्पीड से होगा। सब ठीक है। सरगुजा में विकास हो रहा है, अभी दरिमा एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल गया है और भी विकास कार्य अब तेज हो गए पहले की तुलना में। मैं यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ सर। 16 साल से। हाँ। देखा जाए तो अभी चुनाव है। हाँ सर। सांसद का। हाँ। तो आप कैसा सांसद प्रतिनिधि चाहेंगे? सर हम लोगों को तो भाई जो भी चलाए सिस्टम को सही, हमको क्या करना है भाई, सही आदमी हो, गरीबों का भी देखे सुने, हम लोगों को कहीं चौपाटी टाइप का बना के दे दे जीने खाने के लिए। तो क्या ऐसा व्यवस्था हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है सर, शासन चाहेगा तो क्यों नहीं हो सकता है। तो इतने दिनों से तो कांग्रेस सरकार है, अन्य कांग्रेस सरकार वाले सर वो सब कहाँ चलाते हैं, सिस्टम को सही नहीं चला पाते हैं। बीजेपी के राज में जो है कि वो सही चलाते हैं सिस्टम को कुछ, लेकिन अब चाहे तो भाई सर कहीं बना के दे दे चौपाटी टाइप का हम लोग जीने खाने के लिए, बस यही निवेदन है सर। क्या रोजी रोटी कमाने का साधन है? हमारा ये सर आइसक्रीम बेचते हैं ठेले में सर, कुल्फी, इसी से जीते खाते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो सांसद को कैसा आपको उन्नति कर सकता है? अब ये तो सर हम क्या बताएं, अब तो जो शासन को चला रहा है, जो मोदी जी का यहाँ शासन आया है, मोदी जी ही अब तो फैसला करेंगे किसको बैठाएंगे। सरगुजा में क्या विकास नहीं हुआ है, क्या दिखता है समस्या? अब समस्या ये सर हम नहीं कह सकते हैं, ये तो हम अपना जीने खाने का व्यवस्था चाहते हैं कि कहीं हम लोगों को दे दिया जाए बस। इस बार वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे आप? अब वही सिस्टम को जो सही चलाएगा उसी को वोट करेंगे। सरगुजा का विकास संभव है? अब हो सकता है सर, शासन चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। तो शासन का कमी है जो कि विकास नहीं हो रहा है। अब वो तो भाई शासन ही जानता है क्या किए हैं क्या नहीं है, वो तो हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ सीड कंपनी में, डिश कंपनी में। उसी दौरान अपने बॉस लोग को विजिट करा रहा हूँ। अभी विजिट के दौरान अभी आए हैं, रुके हुए हैं, आगे स्टे किए हैं यहाँ पे। जैसा देखा जाए तो चुनावी समय है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कैसा सांसद प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जो कि फायदेमंद हो किसी भी क्षेत्र में? ऐसा सांसद प्रतिनिधि होना चाहिए जो लोगों के हित में सोचे। लोगों के हित में सोचेंगे तो ही अपने देश का हर चीज बदलेगा। और यहाँ क्या है कि लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, लोगों के बारे में कम सोचते हैं। बोलते हैं सबका कमिटमेंट ये रहता है कि हम सबका सोचेंगे, लेकिन जब वो आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर देखना बंद कर देते हैं लोगों के ऊपर। मेरा कहना है कि ऐसे लोग चुने जाएं, ऐसे लोग आए जो सबके हित में सोचे और सबके लिए अच्छा करे। वैट की बात करते हैं, जो टैक्स लगता है, तो क्या लगता है वन देश और वन टैक्स हो सकता है समावेश? हो सकता है सर, ये तो सहमत के साथ है। अगर सब सहमत रहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। जैसा आप बिजनेसमैन है। नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मार्केटिंग हूँ। आपको मार्केटिंग के लिए देता है जी। तो उस हिसाब से जो बेरोजगार है उनके लिए कैसे योजना लाई जाए जिससे फायदा मिले, बेरोजगारों को भी फायदा? सबको तो सरकारी नौकरी मिलने से रहा, तो लोगों को लाइक होना पड़ेगा। जो जैसा रहेगा उसको ऐसा जॉब मिलेगा। लोगों का मतलब वो ऐसा प्रोवाइड करवाएं, रोजगार पैदा करें, कहने का मतलब। कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कहीं बढ़िया जगह देके फैक्ट्री कर डाले तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे मतलब। हाँ, सरगुजा में और भी कुछ मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब मिले, लेकिन ऐसा प्रोवाइड करें ताकि लोगों को मिले, काम मिले, रोजगार मिले। ऐसा ना हो कि घर में लोगों को बैठना पड़े। तो कहने मतलब शिक्षा की स्तर ज्यादा उठाना चाहिए। हाँ, शिक्षा पे तो ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली क्या है, शिक्षा ही मेन है। हम लोग कहते हैं शिक्षा ऐसा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा जानवर की तरह चिल्लाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट कुछ में ध्यान दे या ना दे, लेकिन लोगों को शिक्षा में ध्यान दे, शिक्षा को सुधारे, क्योंकि शिक्षा ही मेन हथियार है लोगों का। अगर कोई उठ सकता है, कोई बड़ा सपना देख सकता है तो शिक्षा है। शिक्षा नहीं तो फिर नहीं हो सकता कुछ आगे। कैसे सुधार कर सकता है इसमें? शिक्षा को बेहतरीन बनाए, आसान बनाए लोगों को। अभी क्या है, शिक्षा से लोग डर रहे हैं। जैसे मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ, बहुत कम सैलरी में काम कर रहा हूँ। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा शिक्षा दूं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब हम जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में तो अच्छा एजुकेशन है ही नहीं। सरकारी सिस्टम में पूरा खिलवाड़ हो रहा है। सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन
एक्चुअली हो नहीं पा रहा है वो नीचे स्तर पे। तो प्राइवेट में अपन हम जा रहे हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, तो वहाँ पे शिक्षा के नाम पे लूट मचा हुआ है। इतना ज्यादा पैसा है कि इंसान कमा के अपना बच्चों का परवरिश करे कि केवल शिक्षा में ही पैसा डाल दे, ऐसा मतलब शिक्षा व्यापार बन गया है। तो इसमें शिक्षा पे बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने, गवर्नमेंट को ध्यान देने का। क्या सांसद सुधार सकता शिक्षा स्तर को? केवल सांसद नहीं सुधार सकता, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहते हैं, हालांकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट भी और सांसद प्रतिनिधि भी सब मिलकर अगर काम करें तो बिल्कुल सुधारा जा सकता है, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि कहीं बाहर से विदेश से तो आए नहीं है, यहीं के हैं, लोकल ही रहेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा और सबसे मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सुधरेगा और देश आगे बढ़ेगा। तुम वोट करेंगे? अरे वोट तो बिल्कुल करना है सर। क्या कर देखकर वोट देंगे? अरे हम तो देख रहे हैं जो हमारा आज तक जो नहीं किया और जो सरकार करते जा रही है, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो करते जा रहे हैं, बच्चों से लेडीजों से उनसे जो भी बन पड़ा बहुत कुछ किया, और हम तो उसी को चुनेंगे। हम लोगों को ही बोलेंगे कि उसी को चुनो भाई, वो आएंगे तो और कुछ आगे आएगा। तो कहने का मतलब कि नाम देख कर देंगे या फिर काम देख? नहीं, नाम से अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो काम से मतलब है। हमारी रामचंद्र जी की मंदिर बन गई, जो प्रकट हो गए, जो गरीब का घर झोपड़ी नहीं था उनके लिए घर मिल गया। यहाँ का सांसद कैसा होना चाहिए सरगुजा का? यहाँ का भी वैसे ही होना चाहिए कि सब मिलासार रहे, गरीबों को ध्यान रखे, सबको एक समान समझे, है वो पावरफुल ना समझे किसी को, है वो सबको एक लेके चलेगा तो मस्त। सरगुजा में क्या कमियां दिखती हैं आपको जो विकास होना चाहिए? कमी यहाँ जो है घूसखोरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर छोटी सी काम के लिए अगर हम जा रहे हैं ना, उनको अधिकारी सरकारी नौकरी मिल गई तो वो छोटे से लेके बड़े तक घूस, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा मारा जाता है, सत्य होकर भी वो हार जाता है, और जिसके पास नोट है उसकी विजयी हो जाती है। ये हट जाए तब तो कहे राम राजा, तब तो वो ठीक है, अन्यथा बेकार। तो क्या लगता है मोदी है सब नहीं होगा? नहीं, इसके लिए तो हम भी बोले थे, मैं भी भारतीय सेवा मंच का जिला अध्यक्ष हूँ, है ना, और वैसे मैं अघोरी हूँ, माँ काली का मैं मंदिर का पुजारी भी हूँ, है ना। तो कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, काम तो दोनों अच्छे कर रहे हैं। जिसकी शासन आएगी, जो कुर्सी पे बैठेगा वो करेगा, उसके नीचे वाले जो है भकंदर कर देते हैं। हाँ, तो कांग्रेस का फैल होने के कारण उनके पिछवाड़ा नीचे वाले हमारे टीएस बाबा बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सरगुजा महाराज हैं, सभी का ख्याल रखते हैं। जैसा हमने बोला, उनके पूर्वजों से गरीब से अमीर तक सभी की ख्याल रखते हैं, और उनके नीचे वाले समझ गए कि टीएस बाबा तो हम हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।